तो ठीक है, अब सब बच्चे इधर देखना, सुनो। दो सवाल है, पहला सवाल दूसरा सवाल, ठीक है। अगर सवाल तुम्हें समझ में ना आता और अब तुम 10th क्लास में, अब लगन पैदा कर लो पे अंदर, हर एक सवाल अगर समझ में नहीं है तो कम से कम 50 बार यूट्यूब पे देखो ना। जो सवाल तुम्हारे वही तुम्हें यूट्यूब पे मिलेंगे, साथ के साथ वीडियो में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? तो दोनों सवालों को मैं करा रहा हूँ और दोनों सवालों की एक ही वीडियो बन के डलेगी, ठीक है। बात कोई करना मत, ध्यान से समझना करते कैसे हैं। सबसे पहली बात, पहले मैं इसको कराऊंगा उसके बाद इसको कराऊंगा, ठीक है। उसका भी रीजन है, हमें दिया tan थीटा बराबर 8/15 है। ध्यान से सुनना, देखो बेटा, हमें याद होना चाहिए कि लाल बट्टे कक्का होता है LA L और KK A। ये बेटा होता है साइन थीटा यहाँ पे, कॉस थीटा यहाँ पे, टेन थीटा यहाँ पे, कॉट थीटा यहाँ पे, सेक थीटा यहाँ पे और कोसेक थीटा। ओके, स्पेलिंग मत जाना, ठीक है बेटा। हमें दिया tan थीटा बराबर 8/15, लेकिन अगर आपने ये याद कर लिया तो tan थीटा बराबर होता क्या, लंब अपॉन आधार, ठीक है। कट मत बोलो। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। बेटा ऊपर लिखा है 8/15। तो बेटा हमें यहाँ से कर्ण निकालना है, क्लियर, पता चल रही है? तीन ही चीजें होती है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण निकालना है हमको, और कर्ण का फॉर्मूला अपने पास होता है अंडर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो हमें लंब भी पता है और हमें आधार भी पता है, ठीक है। ए की बात कर रहे हो तुम? तो बेटा देखो, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। लंब की वैल्यू कितनी है 8, यानी 8 पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर मतलब 15 पे स्क्वायर। ध्यान से समझना, ओके। ये हो गया आपका कर्ण, ओके। कर्ण निकाल रहे हैं हम, तो के बराबर फिर से बेटा ये कितना होता है 64 और ये कितना होता है 225, ठीक है बेटा। बेटा हम इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा 9 8 2, ठीक है बेटा। और ये बेटा कितने का वर्ग होता है बेटा 17 का। कितने का होता है, यानी के बराबर हमारे पास 17 आ गया। एक बार बता दो, यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई अच्छे से? भाई हमें tan थीटा बराबर इतना दिया है, हमने लाल बट्टे कक्का से ये देख लिया कि लंब अपॉन आधार होता है। हमने लिखा tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, और उसकी वैल्यू ये दी है, उसको भी हमने सामने लिख दिया। इससे हमें ये पता चल गया लंब ये दे दिया और आधार ये दे दिया। हमें पता है लंब हमको पता चल गया, आधार हमको पता चल गया। अब हम कर्ण भी निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के 3 फॉर्मूले होते हैं। अब आपके पास तीनों आ गए, लंब भी आ गया, आधार भी है और कर्ण हमने निकाल लिया। हमसे पूछ रहा है कोसेक थीटा बराबर, देखना कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब। अभी तो हमने कर्ण निकाला 17 और लंब हमको क्वेश्चन में दिया है 8। आपका रिजल्ट आ गया कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया 17/8। बताना कठिन है क्या ये? ठीक है, ये सवाल हो गया बेटा। दूसरा सवाल ये बताओ, कौन सा बच्चा कर सकता है बोर्ड पे? तुम कर सकते हो। सुनो बेटा इधर, 3 cot A = 4 है। अब यहाँ पर 4 है, मैं इस 3 को नीचे ले आऊंगा गुणा में, क्या हो जाएगा cot A बराबर यहाँ पे बेटा 4 है और ये 3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। अब ये लाल बट्टे कहाँ से होते सारे सवाल? अगर कह दे साइन थीटा की वैल्यू ये कोसेक की निकालो, ऐसे सवाल कभी भी बोल दे तो बेटा आपको इनसे ही करना है, ठीक है। लाल बट्टे कक्का से ये सवाल हमको ये दे दिया। अब आप देखना cot थीटा बराबर होता क्या है, आधार बट्टे लंब, यानी आधार बट्टे लंब। अच्छा आपको आधार मिल गया ये रहा, आपको लंब मिल गया ये रहा। अब आपको निकालना क्या है, कर्ण। तो पहले आप कर्ण निकाल लो। अंडर के अंदर L² प्लस A², ओके। तो बेटा L² है, देखो L² मतलब 3 पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर मतलब 4 पे स्क्वायर, ओके। बेटा कर्ण बराबर है, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। तो बेटा 9 और 16 कितने होते हैं 25। कर्ण बराबर अंडर के अंदर हो गया 25। बेटा ये होता है 5 का। के बराबर कितना आ गया 5। देखो इस बार आपको के भी पता चल गया। आपको निकालना है सेक ए बराबर बेटा सेक थीटा और क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे कर्ण की वैल्यू अभी भी तो निकाली 5 और आधार इसमें दिया है 4, यानी सेक ए बराबर क्या आ गया 5/4। तो बेटा आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करनी है अच्छे ज्यादा, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे कम से कम 10 सवाल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को मतलब नोट मत करो, अब क्लास यूट्यूब से कर लेना।